चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम चलते हैं नंबर सिस्टम में उससे संबंधित जो भी सवाल आते हैं उससे संबंधित चर्चा कर लें। नंबर सिस्टम यानी इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ध्यान दीजिएगा, जो आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में आपसे पूछा जाता है कि कोई भी संख्या दे दिया जाता है, कह देता है कि उसके मात्रक इकाई का अंक ज्ञात करें, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, या डेसिमल टू बाइनरी, या बाइनरी टू क्या जी डेसिमल, या डेसिमल टू बाइनरी फ्रैक्शन में पूछा जाता है, और बाइनरी टू डेसिमल किस में पूछा जाता है, फ्रैक्शन में पूछा जाता है। कैसे इन सवालों को बनाएंगे इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पहले नंबर सिस्टम जानने के लिए, नंबर सिस्टम आप जानते हैं कि ये संख्या पद्धति यानी नंबर को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से बैठाया जा सकता है ना, कैसे अरेंज किया जा सकता है, इसके बारे में हम जानकारी पहले प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दें, पहले इस तरह के क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर दिया रहता है 6 के पावर 71, 7 के पावर 47, 3 के पावर 35 के गुणनफल में मात्रक इकाई का अंक ज्ञात करें। मात्रक इकाई का अंक ज्ञात करें। मात्रक इकाई का अंक क्या करें, ज्ञात करें। देखिएगा, मात्रक इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम मात्रक इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। क्या इतना हो बड़ा सवाल दिया जाए इस तरह का, ये तो छोटा सवाल है कि गुणनफल में मात्रक इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि कभी भी इसमें 0, 1, 5, 6 स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। देखिएगा, अगर ये ऐसे आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। 0, 1, 5, 6 क्या रहता है, स्थिर रहता है। 4 और 6 2 बार के बाद रिपीट होता है। कितने बार के बाद रिपीट होता है, 2 बार के बाद। और इसको छोड़ करके जो भी संख्या आता है वो 4 बार के बाद रिपीट होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप स्थिर का मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे इकाई का अंक में कुछ 0 ले लीजिए। अगर मान लीजिए कि 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100। 10 के पावर 1 किए तो कितना आया, 10। 10 के पावर 3 किए तो कितना आया, 1000। हमेशा इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0। हमेशा इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0। यानी मेरे कहने का सेंस यह है कि यह हमेशा स्थिर रहता है इकाई का अंक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें 0, 1, 5 और क्या जी 6। आप अगर देखना चाहते हैं 1 के पावर, चाहे 5 का ले लीजिए, 1 के पावर 1 है, 1 का स्क्वायर है ना, 1 का क्या है, क्यू है, इकाई का अंक क्या आएगा, 1। या 5 का अगर लेना चाहते हैं तो 5 के पावर 1 कितना जी, 5। 5 का स्क्वायर कितना, 25। 5 का क्यू कितना, 125। 5 का 4 कितना, 6 से कितना जी, 25। यानी हम देख रहे हैं कि इसका कितना हो करेंगे तो हमेशा इसके इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5। यही मेरे बताने का मकसद है कि 0, 1, 5, 6 क्या रहता है, स्थिर। 4 और 9 4 और 6 2 बार के बाद रिपीट होता है। कितने बार के बाद, 2 बार के बाद रिपीट होने का मतलब यह है 4 और 6 2 बार के बाद रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए कि 4 के पावर 1 है तो क्या हो गया, 4। 4 का स्क्वायर कितना जी, 16। अब ये इकाई का अंक 4 आया है, इकाई का अंक 6 आया है ना। अब यही 4 और 6 हमेशा इकाई का अंक आएगा। जैसे ध्यान दे दीजिएगा, 4 के पावर क्यू किए तो कितना आ गया, 64। 4 के पावर 4 किए तो कितना आ गया, 256। यानी हम क्या देख रहे हैं कि पहले इकाई का अंक कितना आया, 4, उसके बाद कितना आया, 6, फिर 4, फिर क्या जी 6। यानी कितना हो करते जाएंगे, हमेशा इकाई का अंक 4 और क्या आएगा, 6। यानी हमेशा 2 बार के बाद ये क्या, वही संख्या क्या करता है, रिपीट करता है। यानी हमको समझ में आ गया कि 0, 1, 5, 6 के मान में कितना हो पावर कर ले, उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 4 और 6, जैसे 6 का भी अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। 6 के पावर कितना 1 करेंगे तो कितना जी, 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जी, 36। 6 के पावर 3 करेंगे तो 2 से कितना जी, 16। और 6 के पावर 4 करेंगे तो कितना,
12 से कितना जी 96, यही ना होगा। ध्यान दीजिएगा हमेशा इकाई अंक कितना आ रहा है 0 1 5 6 स्थिर लिखवाए थे। हाँ 0 1 5 6 स्थिर और 4 और नहीं 4 और 6 नहीं है, 4 और 9, जैसे 9 ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना जी 81, 9 का क्यूब 7 से कितना जी 29 है ना। फिर इकाई अंक कितना आएगा 1, यानी 4 और 9 लिख लीजिएगा। 4 और 6 की जगह पे 4 और क्या लिखिएगा 9, जैसे चार और क्या 9, 2 बार के बाद रिपीट होता है। 0 1 5 6 लिख दिए थे, 0 1 5 6 क्या रहता है स्थिर, 4 और 9 2 बार के बाद क्या होता है रिपीट, और संख्या 4 बार के बाद क्या होता है रिपीट होता है। कोई दिक्कत? लेकिन अब सवाल को बनाएंगे कैसे, सवाल पे आते हैं। पहले नोट कर लीजिए इसको। हाँ 4 बार के बाद रिपीट होंगे। हो गया? देखिएगा 4 और 9 के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे 4 की पावर 1 है तो कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर है कितना हुआ 16। अब देखिएगा इकाई अंक इसमें क्या आया है 4, फिर क्या आया है 6, जैसे 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64, फिर इकाई अंक कितना आया है 4, 4 की पावर 4 किए तो कितना आ गया 256, फिर इकाई अंक कितना आया 6, तो 4 6 4 6 हमेशा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो 4 और 9, तो 9 का भी तो वही कंडीशन है ना। देखा जाए 9 का पावर कितना जी 1, 9 का स्क्वायर कितना जी 81, और 9 का क्यूब कितना जी 729, फिर 9 1 फिर 9 9 फिर आगे क्या आएगा 1। ये मेरे बताने का मकसद है। खैर अगर आप इतना नहीं जानते हैं तो इतना कथा ही हम नहीं कहेंगे, छोड़िए हटा देते हैं इसको। आप डायरेक्ट कैसे इसको बना लेंगे इसको हम बता दे रहे हैं। क्या क्या बोले थे 3 के पावर नहीं बोले क्या है सवाल? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप इतना नहीं जानना चाहते हैं ये जानिएगा, इसलिए हमारे बताने का मकसद ये था कि कभी भी 0 1 5 6 रहे उसको आंख बंद करके जो इकाई अंक रहेगा वहीं लिख देंगे। 4 और 6 रहता तो उसके पावर में 2 से भाग देते। किससे भाग देते? और 2 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता वही उसका पावर होता है ना। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होंगे तो एक रामबाण ही बता दे रहे हैं, कभी भी कोई भी संख्या रहे 0 1 5 6, बस एक दिमाग में रखिएगा कि 0 1 5 6 क्या रहेगा स्थिर, 0 1 5 6 क्या रहेगा स्थिर, और इसको छोड़ करके जो भी संख्या आएगा उसके पावर में किससे भाग देंगे 4 से। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देने के बाद से जो शेषफल आएगा वही उसका पावर होगा। अगर भाग देने के बाद संख्या पूरी तरह कट जाता है, गौर कीजिएगा मेरे बातों पे, 4 से भाग देने पर अगर जो शेषफल आएगा वही संख्या का पावर होगा। अगर संख्या पूरी तरह कट जाता है तो जिस संख्या से भाग देंगे वही क्या होगा पावर। गौर करेंगे यहाँ पर, ये हमेशा आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, इसके पावर में किससे भाग दें 4 से। देखिएगा घबराने की आवश्यकता नहीं है, किससे भाग दें 4 से, इसमें भी किससे भाग दें 4 से। यहीं पे रहिएगा आप लोग, 4 से भाग देंगे 71 में यानी 71 में तो कितना 17 चौका कितना जी 68, शेष कितना बचा 3। देखिएगा अब लिखेंगे 6 के पावर 3, ये क्या है 47 है ना,
ध्यान दीजिएगा, भाग देंगे तो इसमें भी कितना शेष बचेगा 3, 1 8 चौक 44, यानी 7 के पावर कितना जी 3। यहाँ देखिएगा 4 8 है कितना जी 32, है ना, इसमें भी कितना शेष बचा जी 3, सब में 3 ही 3 बचा, कोई बात नहीं है। 6 का क्यू करेंगे तो 216 होगा, कितना होगा 216, तो हमको पूरी संख्या से बहस नहीं है, इकाई अंक कितना आएगा 6, ध्यान देंगे। 7 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 3 43, 300, इकाई अंक कितना जी 3, और 3 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 27, इकाई अंक कितना आ गया 7। बस हमको इसी से बहस है और इसी को गुणा करेंगे, 36 18 सते, वाह रे वाह विद्वान लोग, 18 सते 160 होता है कि 18 सते 126 होता है। ध्यान देगा यहाँ पर 126, तो इकाई का अंक कितना आया जी 6, तो यही आपका मात्रक इकाई का अंक हो जाएगा कितना जी 6, नोट कीजिए। अब इस पर कितना हो बड़ा सवाल आया बन जाएगा, हम दे रहे हैं। कोई भी डिजिट है 4 हाँ कोई भी डिजिट, हम उसके चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो 4 9 अगर आता तो 2 से भाग देते, और ये आपको दिमाग में रहेगा, बना लेंगे आराम से। बस ये जानिएगा कि 0 1 5 6 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हो गया बड़े। अब चलिए कोई भी संख्या दे, आप कहेंगे ये तो बहुत छोटा सवाल दिए है, आप इससे बड़ा दीजिए सवाल। कोई भी संख्या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे 345 की पावर 6888 या 87 गुणे 7146 के पावर 9743 गुणे 6941 के पावर 3945 की गुणनफल में मात्रक इकाई का अंक ज्ञात करें। मात्रक इकाई का अंक क्या करें, ज्ञात करें। तो मात्रक इकाई का अंक ज्ञात करना है, क्या होगा ध्यान देंगे। यहां पे हम मात्रक इकाई का अंक पूछे हैं, तो देखिएगा यहां पर गौर करेंगे तेजी से। इकाई का अंक कितना है, कितना है 5, क्या होता है स्थिर रहता है, 5 क्या रहता है स्थिर, तो यानी इकाई का अंक कितना होगा 5। कितना हूं पावर है उससे कोई बहस नहीं है। इकाई का कितना है 6 भी क्या रहता है स्थिर, और इकाई का कितना है 1, ये भी क्या रहता है स्थिर। हो गया 5 6 30, 30 से कम 30, यानी इकाई का कितना आ गया 0, मात्रक इकाई का 0। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, विश्वास है। बढ़े आगे लिखिए। कि गुणनफल में मात्रक इकाई का अंक ज्ञात करें। मात्रक इकाई का अंक ज्ञात करें। मात्रक इकाई का अंक ज्ञात करें। मात्रक इकाई का अंक क्या करें, ज्ञात करें।
कितना आया, कितना आया, 0। अरे इसमें ऐसे ही दिमाग लगा, हम बस आप पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहे हैं और कहीं कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब ये है, देखिएगा इकाई अंक कितना है 4, तो इसके पावर में 4 से भाग देंगे, लेकिन हमको पहले यहाँ पर इकाई अंक क्या आ गया है 0, तो कुछ भी लिखेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए इस सवाल को हल करने की आवश्यकता ही, ये भी दिमाग लगाना है, कोई दिक्कत नहीं ना है कि आप इसको बनाएं, बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या आ गया है 0। तो 0 में कोई भी संख्या आएगा, कोई भी अंक आएगा तो उसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। अब चलते हैं आगे। के गुणनफल में मात्रक की इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। मात्रक की इकाई का अंक ज्ञात करें। 5। और कोई? हो गया? ध्यान देंगे यहाँ पे, इसकी पावर में किससे भाग देंगे 4 से, इसकी भी पावर में किससे भाग देंगे 4 से, और ये तो इकाई अंक क्या है 5 है, तो ये क्या रहेगा स्थिर। तो अब हम यहाँ पर गौर करेंगे, इसकी पावर में 4 से भाग दी तो संख्या पूरी तरह क्या हो गया, कट गया। 30 चौक का कितना जी 120, शेष कुछ बचा? जब शेष नहीं बचा तो हम बताए थे कि जिस संख्या से भाग देंगे वही उसका क्या हो जाएगा पावर, यानी इसमें इकाई अंक कितना है 9, तो 9 के पावर कितना हो गया 4 गुणे। ध्यान दीजिएगा, यहां भाग दिए 4 4 4 5 20, शेष कितना बचा 1, तो शेष 1 बचा तो 3 के पावर कितना हो गया 1 और गुणे इकाई अंक यहां पर क्या है जी 5। अब यहां पे गौर करेंगे, 9 के पावर 4 होता है 65 61, 65 क्या जी 61, तो 65 61 होता है, तो 65 61 में इकाई अंक कितना है 1 और गुणे कितना जी 3 और गुणे कितना जी 5, पंक्तियां ही 15, 15 एकम 15, यानी इकाई अंक कितना जी 5। देखिए हमारे देने का मकसद ये था कि जो संख्या पूरी तरह कट जाए, इस चीज़ों को समझे आप कि जो संख्या पूरी तरह कट जाएगा तो जिस संख्या से भाग देंगे वही उसका क्या हो जाएगा पावर। अब बस इकाई से बहस है और किसी से बहस नहीं है, कितना हो बड़ा सवाल आ जाए, नोट में लिखाना पड़ेगा, हो जाएगा। आगे बढ़े, ऐसा छोड़ दे क्वेश्चन, दूसरे टाइप का दे ना। अब चलिए एक इसी में पूछा जाता है, संख्या दे देता है और कह देता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। जैसे कोई भी संख्या दे दे, 6 के पावर 10, 7 के पावर 25 गुणे 11 के पावर 15 की गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। पहला सवाल आपको बता दें कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, कैसे हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 6 है, 7 है और 11 है, ये छोटा सवाल दिए हैं। पावर में कितना हो बड़ा रहे उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है।
देखिएगा, सबसे पहले हमको भाज्य और अभाज्य आना चाहिए। भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं, और हमें उम्मीद है निखिल कुमार बताएंगे भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। थोड़ा तेजी से बताइए। भाज्य होता है जो कट जाए, जो कट जाए, किससे कट जाए? जैसे अपने और किसी और से कट जाए। अपने और किसी और से कट, अपने से तो सभी संख्याएं कटती हैं, किसी और से कट जाए। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 2, और कोई? 1 हो गया, 1, 2, 4, 3। वाह, क्या बात है। ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं एक बात जान जाइए। अभी आप डिफाइन बहुत अच्छा से किए, लेकिन उस चीज़ को बता नहीं पा रहे। जो संख्या अपने अलावा, सिंपल जानिए कि जो संख्या अपने से तो कटती ही है, जो संख्या अपने अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो जाए वो क्या है? भाज्य। जो संख्या अपने अलावा किसी और संख्या से विभाज्य है वो क्या है? भाज्य। यानी अपने अलावा किसी और संख्या से कट जाए वो क्या है? भाज्य। और जो संख्या अपने अलावा किसी और संख्या से विभाज्य न हो वो क्या है? अभाज्य। और यह आप पढ़े होंगे, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, जिसके मिनिमम 2 गुणनखंड हों, है ना, वो क्या है? अभाज्य। और 2 से अधिक हो जाता है तो क्या आता है? भाज्य। तो उतना कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जान जाएंगे जो संख्या अपने अलावा किसी और संख्या से कट जाए वो भाज्य है, और जो संख्या अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे वो क्या है? अभाज्य। जैसे देखिएगा, आप लोग कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप कह रहे हैं कि 2, तो देखिएगा 2 अपने आप से न कटेगा, इसके अलावा किससे कटेगा? तो ये भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा कितना जी? 2। लेकिन भाज्य की बात कह दें तो ध्यान दिएगा, 2 के आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 3। 3 भी अपने आप से कटेगा, अपने आप से तो कटेगा लेकिन दूसरे से नहीं कटेगा। और 2, 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 अपने से तो कटेगा ही, इसके अलावा किससे कटेगा? 2 से। यानी कितना जी? 4। यानी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना जी? 4। कोई दिक्कत? 3 भाज्य है कि अभाज्य है? 9 क्या है? देखिएगा, सम विषम में मत कंफ्यूजन हो जाइएगा कि दिक्कत वाली बात आ जाए, तो इसीलिए हम बताना चाह रहे हैं। अगर ये आपके दिमाग से निकल जाए कि पता नहीं ये फार्मूला याद होगा कि नहीं होगा, तो 2 चीज़ जानिएगा। जैसे कितने लोग होते हैं जिसको बोलते हैं, अच्छा इसमें जो अपने काम से बहस रखते हैं, दूसरे से बहस नहीं रखते, उसको क्या कहते हैं? सेल्फिश, है ना, मतलबी, है ना, सेल्फिश या स्वार्थी बोलते हैं ना। जो आदमी अपने अलावा किसी और आदमी से बहस नहीं रखता है उसको सेल्फिश कहते हैं, या क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। यही नहीं कहते हैं? तो समझिए कि सेल्फिश कौन है जी? अभाज्य संख्या। कौन है? अभाज्य। और जो आदमी अपने अलावा किसी दूसरे की भी चिंता करता है वो सोशल में आता है, जिसको बोलते हैं सामाजिक। तो सामाजिक में कौन आ जाएगा जी? भाज्य। क्लियर? तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आप जान गए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है जी? 4। अब हमसे प्रश्न ये पूछा है कि आप बताएं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरा बात ये होगा कि जो संख्या है वो पहले अभाज्य है या नहीं है। अगर अभाज्य नहीं है तो सबसे पहले उसको अभाज्य क्या करेंगे? बनाएंगे। तो आप बताएं 6 भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है ना, तो इसको क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? अभाज्य। अभाज्य बनाएंगे तो 6 को 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 3 6। तो 2 के पावर भी 10 लिख सकते हैं और 3 के पावर भी क्या लिख सकते हैं? 10। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, गुणे ये भाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य है, तो यानी 7 के पावर कितना जी? 25। ये भाज्य है कि अभाज्य है? यानी 11 के पावर कितना जी? 15। यही ना। यानी मेरी कहने का सेंस यह है कि यहां पर देख लिए सब अभाज्य हो गया कि नहीं हो गया विश्वजीत कुमार? तो बस अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे हैं तो आप बस उसके पावर को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। पावर 10 प्लस 10 प्लस 25 प्लस कितना जी? 15। 25 15 40 20 कितना जी? 60। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 60।
हो गया। बढ़े आगे। फीडबैक के लिए क्वेश्चन लिखिए एक। कि गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी बनाइए आप लोग। इतना टाइम लग रहा है? हो गया। 257, 232 और किसी का जोड़ने में इतना टाइम लग रहा है जी? और कोई? 237। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर गौर करेंगे, ये 13 भाज्य है कि अभाज्य है? अरे क्या है? अभाज्य। तो इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 13 के पावर कितना हो जाएगा? 25 ही। अब ध्यान दीजिएगा, ये भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है, तो इसको अभाज्य बनाएंगे ना। तो 2 3 6 36 कितना जी? 18। यानी 2 के पावर 10 और 3 के पावर 10 और 3 के पावर कितना जी? 10। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहली बार में बता रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट बता देंगे। 3 बजे कितना जी? 15। 3 के पावर 101 गुणे 5 के पावर कितना जी? 101। अब देखिएगा, इसको जोड़ देंगे। 25 और 30, 25 और 30 कितना जी? 55। और 55 में कितना जोड़ेंगे? 202। तो 202 में 55 जोड़ेंगे तो 2 से कितना जी? 57। सर ये 3 भाग बांटे हैं, 2 भाग बांट सकते हैं क्या? नहीं बता रहे सर 6 दिए तो 6 फिर भाज्य होगा ना। क्लियर? 257। इतना कथा कहने की भी जरूरत नहीं है। इतना क्यों आप जा रहे हैं? आपको शॉर्ट में बता रहे हैं ऐसे कैसे बना सकते हैं। गौर करेंगे, ये तो आप जानते हैं कि 25 है ना। अब ये जान गए कि कितने टर्म में जा रहा है। 2 3 6 36 कितना जी? 18। 3 बार में तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 10 3 कितना जी? 30। अब ये देखिएगा, 3 5 कितना जी? 15। कितने टर्म, कितना गुणनखंड हो रहा है? 2। तो 2 1 से 1 में 2, 1 से 1 और 1 से 1, 2 से कितना जी? 2 हो गया। ये जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया? 257। ऐसे कीजिए। अगर दिमाग चलने लगे तो इतना कथा कहने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग चलने को डिपेंड करता है। आगे बढ़े, जल्दी नोट कीजिए। तो हो गया। और दे सवाल हो जाएगा ऐसा? अच्छा, एक सवाल और दे दे, लिखिए। कि गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
जल्दी बनाइए, देखते ही निकल जाना चाहिए। दो सौ, ध्यान दीजिएगा, 11 तियाँ 11 और 3 अभाज्य हो गया ना, 2 स्टेप जा रहा है तो 2 15 दूना 30। अब देखिएगा 19 तियाँ 57 है ना, तो 60 दूना 120। अब देखिएगा 3 3 3 3 3 3 जा 9 9 7 कितना जी 63, 3 स्टेप गया ना, तो 50 से कितना जी 150 है ना, 270 यानी कितना जी 300। कितना आया था? इतना सुबह दिमाग तो चलना चाहिए भाई। हो गया, आगे बढ़े। एक टेबल आप लोग याद किए नहीं, हम बोले थे कि 20 तक कम से कम पहाड़ा एकदम ऐसे ढंग से याद कर लीजिए कि कहीं से कुछ पूछा जाए तुरंत बताएं आप। 30 तक पहाड़ा कंपटीशन के विद्यार्थियों को याद रहना चाहिए। 30 तक फटाफट पूछा जाए, फटाफट बताएं, कैलकुलेशन करने के लिए। ये थोड़े कह रहे हैं कि नहीं अब आपसे पहाड़ा पढ़वाएंगे या पहाड़ा पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आगे चले, अब ऐसा हो जाएगा ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है जैसे डेसिमल टू बाइनरी चेंज, डेसिमल में दिया रहता है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे चेंज करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू क्या जी बाइनरी, यानी डेसिमल से बाइनरी में हम कैसे जाएंगे, कैसे चेंज करेंगे, इसको हम समझते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो गौर करेंगे डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने के लिए। जैसे आप जानते हैं कि डेसिमल में क्या होता है, बाइनरी में क्या होता है। बाइनरी में कौन कौन से अंक आते हैं, तो बाइनरी में मात्र 2 ही अंक आते हैं, 0 और क्या जी 1, इसके अलावा कोई अंक नहीं आता है, ये बाइनरी है। और डेसिमल में टोटल संख्या क्या होता है, आता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 7 डेसिमल है कि बाइनरी है, तो आप बता सकते हैं क्या है, अरे क्या है, अरे 7 डेसिमल है कि बाइनरी है। तो ये दिमाग वाले अब तो बताया कि बाइनरी में 2 ही चीज आता है, 0 और क्या जी 1, इसके अलावा कोई अंक नहीं आता है। तो अब ध्यान देंगे, डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करने के लिए कोई भी संख्या अगर हम ले लेते हैं, जैसे 1 से 21, 1 से कितना जी 21, 1 से 21 को डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है कि कैसे चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, 1 से 21 को डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे। देखिएगा डेसिमल ऐसे पूछ दिया जाता है और इसको बाइनरी में चेंज करना है, इसके नीचे क्या दिया रहता है 10, क्या दिया रहता है और 10, और इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए कह दे, तो बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। देखिएगा 1 से 21 पहले बता रहे हैं, इसमें 2 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं 2 से, ध्यान देंगे यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 60 दूना 120 हुआ ना, शेष कितना बचा 1, यानी भाग देते जाते हैं और जो शेषफल आता है उसके आगे क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा तो इसके बाद भी मेथड है, मेथड की कमी नहीं है। 2 से 30 दूनी 60, कितना शेष 2 से 15 दूनी 30, कितना 2 सते 14, कितना 1, 2 तियाएं 6, कितना 2 एकम कितना 1, यही ना। अब लास्ट हो गया, तब तक करेंगे जब तक लास्ट नीचे क्या नहीं आ जाए, क्लियर। अब यही नीचे से उठाते हैं, यही नीचे से उठाते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 1 1 1 1 0 0 और क्या जी 1, और ये हो गया बाइनरी, ये हो गया क्या जी बाइनरी।
समझ में आया कि नहीं आया? यानी हम जो भाग दे रहे हैं 2 से 60 दूना कितना जी 120, शेष कितना बचा 1। 2 से 30 दूनी 60, 0। 2 से 15 दूना 30, 0 है। 2 से 30 काटते हैं 60, तो 2 से 30 दूनी 60, शेष कुछ बचा? तो सर एक जो है उसके भाई देखिएगा 2 से 1 से 21 में भाग दिए तो कितना आया 60। 60 दूना 1 से कितना जी 20। तो इसमें शेष बचा है कितना? शेष को आगे लिख दिए। 2 से 30 दूनी 60, शेष बचा है? नहीं बचा है तो 0। 2 से 15 दूनी 30, शेष बचा है? नहीं, तो क्या लिख दिए 0। जहां पर शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसके आगे लिखेंगे। और शेष में 2 ही चीज बचे, एक ही बचेगा, नहीं तो 1 आएगा और नहीं तो क्या आएगा 0। कट जाएगा तो 0, तो इसके आगे 0 लिखे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना है? बन जाएगा कि नहीं बनेगा ऐसा? अब इसको ऐसे भी बता सकते थे तेजी से रखने के लिए, फिर पहले बना लीजिए, उसके बाद से एक आध प्रैक्टिस करा दें। हाँ, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में चेंज किए हैं। हो गया? लिखिए 97, 97, 97, 97 को बनाइए, डेसिमल है, बाइनरी में चेंज कीजिए, बताइए क्या आएगा। ये किसका था? नहीं, ये किसका आया था? इसके पहले 1 से 21 कर, चलिए हम बताएंगे, उसके बाद से आ भी जाएगा। 97 को डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है जी, क्या आएगा? आ गया? ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर नहीं आया है तो यहाँ पर देखते हैं। ये समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा जबरदस्ती मत समझिएगा, और मेथड है बता देंगे हम आपको। 2 से देखिएगा यहाँ पे, 2 से 48 दूना कितना जी 96, शेष कितना 1। 2 से 24 दूना कितना जी 48, शेष कितना 0। 2 से 12 दूना 24, शेष कितना 0। 2 से 6 दूना 12, शेष कितना 0। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, शेष कितना? क्यों विश्वजीत रोक दे क्या और आगे बढ़े? हो गया ना? हम बोले हैं कि तब तक चलेंगे जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। पीछे वाले भाई जी कोई दिक्कत है? दिक्कत है नहीं आपके पीछे, आप ही को कह रहे हैं, चिंतित हैं आप। देखिएगा 2 से भाग दिया, 48 दूना कितना जी 96, शेष कितना बचा है? शेष को आगे लिख रहे हैं। अब आपका मन ऐसा नहीं ना कि क्यों 2 से भाग दे रहे हैं, हमेशा 2 ही से भाग देंगे। हमेशा किससे भाग देंगे? 2 से। ध्यान दिएगा यहाँ पे 2 से 24 दूना कितना जी 48, 0। 2 से 12 दूनी 24, शेष कितना बचा 0। 2 छके 12, शेष कितना बचा 0। 2 तिहाई 6, शेष कितना बचा 0। 2 एकम 2, शेष कितना बचा? अब यहाँ से उठा लेंगे इसको, 1 1 1 1 नहीं है, हाँ यहाँ से लेंगे, इसके पहले भी लिए थे। 1 1 और क्या जी 4 टाइम्स 0 और क्या जी 1। अब दूसरा प्रश्न यह है कि इसी को बाइनरी टू क्या कर दे डेसिमल। ये जांच करने के लिए कि आपका सवाल सही है कि क्या है गलत है ना, कर दे इसी को, करें। तो आप देखिएगा अगर इसको हल करेंगे और मेरा डाटा 1 से 21 आ जाएगा और इसका 97 आ जाएगा तो मेरा सवाल क्या है सही। खैर एक और सवाल लिख लीजिए, उसके बाद से आगे चेक करते हैं। 85 85 को डेसिमल से बाइनरी में चेंज कीजिए।
क्या है 85 है ना, ध्यान देंगे सभी लोग। किससे भाग देंगे? 2 से। हम इतना बता रहे हैं, इतना भी नहीं बताएंगे, आप देखते ही देखते लिख दीजिएगा आंसर, लेकिन अभी आपका दिमाग खोलने का प्रयास कर रहे हैं, आप टेंशन ना लें। हम इसको तेज़ी से बता देंगे कैसे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा कि आप जान जाइएगा कि यही मेरा आंसर क्या है, सही है। देखिएगा यहाँ पे 2 है, कितना 42 दूना कितना जी 84, कितना शेष 1। 2 से 21 दूना 42, शेष कितना बोलते जाइए आप लोग। 2 से 10 दूना 20, शेष कितना 1। 2 पचे 10, शेष कितना 2 दूनी का, शेष कितना 2 एकम, शेष कितना उठा लेना विश्वजीत कुमार, कहाँ से? नीचे से 10 10 10 और क्या जी 1 हो गया। 10 10 10 और क्या जी 1, ठीक है। अब रहा बात कि आप जांच कीजिए कि आपके द्वारा सवाल सही है कि क्या है गलत। एक और इसका ट्रिक बता दे क्या, कि कैसे आप इसको बना लेंगे। पहले जांच कर दें। तो जांच में एक ये भी जान जाइए, जांच क्या करना है, जांच में ये भी जान जाइए कि बाइनरी टू क्या हो जाएगा, डेसिमल। तो आप समझिएगा इसी को दे दे रहे हैं बाइनरी टू क्या जी, डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, दोनों काम आपका हो जाएगा, जांच भी हो जाएगा और सवाल भी बन जाएगा। देखिएगा पहले तो आप ऐसे ही देखिए, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, क्या आता है। तो बस देखिएगा यहाँ पे इसको, इसका तरीका बता रहे हैं ऐसे। ये पचेगा तो ठीक है, नहीं पचेगा तो बोलिएगा पचा नहीं। 1 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, 1 हमेशा दुगुना करते जाएंगे। 1 का दुगुना कितना जी 2, 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16 का दुगुना 32 का दुगुना हो गया। जिसके सामने 0 है उसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप कहिएगा क्यों, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान किसके बराबर होगा, 0 के। तो ध्यान दिएगा इसको, इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई मतलब नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो आपका मान जो आएगा वो 85 ही आएगा, नहीं आएगा तो मेरे द्वारा बनाया गया सवाल क्या हो जाएगा, गलत। देखिएगा 64 और 16 कितना जी 80, 80 या 4 कितना 84 और 84 ये कितना जी 85। आया कि नहीं आया, ये बात पच रहा है कि नहीं पच रहा है, पच रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं पच रहा है तो ध्यान देंगे कैसे। हम 0 के सामने इसलिए नहीं किए कि 0 के सामने किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान किसके बराबर होगा, 0। बाय प्रोसेस आप लोग पढ़ते होंगे, आपके टीचर पढ़ाए होंगे पहले का, तो ऐसे पढ़ाए होंगे। देखिएगा वो भी बता दे रहे हैं, इसको मिटा देना। आप ऐसे किए होंगे, देखिएगा यहाँ पे कभी भी यहाँ पर क्या लगा है 2, तो हमेशा 2 का पावर करेंगे 1 गुणे 2 के पावर, इसके आगे जितनी संख्या उतना लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और क्या जी 6, 2 के पावर कितना जी 6 प्लस। ध्यान दीजिएगा 0 वाला लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान किसके बराबर होगा, 0 के। तो इसको नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर 1 वाला, अब 1 भी क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2 के पावर कितना, इसके आगे कितनी संख्या बच रही है, 1 2 3 और क्या जी 4 प्लस 1 गुणे इसके आगे कितना संख्या बच रहा है, 2 के पावर 2 प्लस 1 गुणे 2 के पावर, इसके आगे कितना संख्या बच रहा है, 1 भी नहीं तो 1 भी नहीं तो 1 भी नहीं, तो इसका मतलब क्या जी 0। तो आप देखिएगा 2 के पावर 6 करेंगे तो कितना होगा 64, 2 के पावर 4 करेंगे कितना 16, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना जी 4, और 2 के पावर 0 का वैल्यू किसके बराबर 1। जोड़िएगा 64 16 80 4 84, ये कितना जी 50। पहले वाला ठीक था, जो भी हो। कि अगर इकाई का अंक जो है उसी से गुणा करना है, केवल सब में 1 से गुणा, जो अभी 1 का गुणा 1 दूना 2 दूना 4, तो अगर 1 इकाई में रहेगा तो नहीं, हम वही बता रहे हैं। 2 के पावर जब 0 करेंगे, आप इसको ऐसे ही एक वर्बल में जानिए, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, है ना, हमेशा 2 के पावर। तो के अंक में 1 है, हम 2 से कर रहे हैं, अगर 2 होता है 4 2 होगा ही नहीं,
वो हमेशा उसका मान किसके बराबर होगा? 1 के। हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के, है ना। हमेशा उसका पावर 0 कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा? 1। अब देखिएगा, अब आप समझदार हो गए थोड़ा सा, तो देखिएगा यहाँ पे लिखे ना। अब देखिएगा, अब छोड़ के लिख रहे हैं क्योंकि आप समझदार हो गए। 1 दूना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। जोड़ दीजिए, जरूर आपका आएगा। इसका वैल्यू कितना दिए थे? 121 ना। देखिए आता है कि नहीं। 64 अब 32 कितना जी? 96 और 16 112 112 8 120 120 है कितना जी? 121। आया कि नहीं आया? आया। तब इसको बना के जांच करके देख लीजिए। और एक ऐसा मेथड बता रहे हैं जिसमें कलम उठाने की आवश्यकता नहीं, देख करके आप आंसर क्लिक कर दीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा। ये 2 से जिसको भाग देने नहीं आएगा उनके लिए। इतना टाइम ले रहे हैं आप लोग। आ गया? कितना आया? ये जांच हो गया। ये बाइनरी टू डेसिमल आ गया। 97। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखे, जिनको समझ में, 1 क्या लिखे? 1 दूना 2 दूनी का 4 दूनी 8 दूनी 0 पर नहीं लिखेंगे ना। 16 दूनी 32 दूनी तो 64 प्लस 32 प्लस क्या जी? 1। 64 प्लस 32 प्लस 1 बराबर कितना जी? नहीं 97। हो गया? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा। अब एक और ट्रिक यहाँ पर बता दें कि जहाँ पर देखते ही आप क्लिक करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी बाइनरी टू डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल टू बाइनरी क्या है? फ्रैक्शन है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और जैसे डेसिमल में दे देगा, यही दे देगा 10.101, तो कहेगा ये तो आप बताया ही नहीं है ना। तो ये भी बताएंगे, इसको मिटा दें। अब आपको ये देखना है, जैसे ये 85 है, इसी मेथड पे एक और मेथड बता दे रहे हैं। आप अगर नहीं जानते हैं ऐसे, तो ऐसे कर लीजिए वैल्यू 1 2 4 8 16 और क्या जी 32 64 जहां जाना चाहते हैं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जानते हैं कि बाइनरी में 0 और क्या आता है? 1। 0 और क्या आता है? 1। हम कह रहे हैं देख के कैसे आंसर दे दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिएगा, जैसे 85 है, 80 क्या है? 5। तो 85 देखिएगा किसको किसको जोड़ने पर 85 आ रहा है, किसको किसको जोड़ने पर 85 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 64 का दुगुना करेंगे तो 128 हो जाएगा ना। तो 128 से ये कम है तो हम ज़्यादा लेंगे नहीं। तब देखिएगा 64 जिसको जिसको जोड़िए, 64 में 32 जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा ना। अरे अधिक होगा कि नहीं होगा? तो 64 में क्या जोड़ेंगे? 16। 64 में 16 जोड़े कितना जी? अरे कितना? 80। और में क्या जोड़ेंगे फिर? 4। और फिर क्या जोड़ेंगे? 1। यहां तक बात सबको समझ में आया है? अरे आया है ना। तो जब समझ में आ गया तो जहां जिसको जिसको जोड़े हैं उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, और जिसका जिसका इस्तेमाल नहीं किए हैं उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 0। इसका इस्तेमाल किए हैं तो क्या लिखेंगे? 1। इसका इस्तेमाल नहीं किए हैं तो, इसका इस्तेमाल किए हैं तो, इसका इस्तेमाल नहीं किए तो 0, इसका इस्तेमाल किए तो 1, इसका इस्तेमाल नहीं किए तो 0, इसका इस्तेमाल किए तो 1। यही तो हो गया 1 0 1 0 1 0 1 का ट्वाइस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको जांच करना है तो 1 से 21 वाला भी कर लीजिए, 1 से 21 वाला भी बना लीजिए फटाफट दे करके। मिटाए इसको, आगे बढ़े ना। अब जैसे देखिएगा 1 से 21, अब हमारे पास कुछ नहीं, हमको आता ही भी कुछ नहीं है, हम 2 से भाग देना नहीं जानते हैं, कैसे डेसिमल टू बाइनरी चेंज करेंगे। देखिएगा यहीं पे रहिएगा आप लोग, हम तो बताए थे ना 1 2 8 6 नहीं 16 32 64 64 1 से 28 जाएंगे तो अधिक हो जाएगा ना।
तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, गौर कीजिएगा, 64 में 32 जोड़ेंगे 96, 64 में 32 जोड़ेंगे क्या जी 96, और 96 में 16 जोड़ देंगे तो ठीक है, 96 में 16 जोड़ेंगे तो कितना जी 112, 112 में 8 जोड़ेंगे 120, 120 में 1 जोड़ेंगे 121, ये दोनों छूट गया ना, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 0, इसके जगह पे 1 1 1 1 और 1, क्या जी 28, कोई दिक्कत? भाग देने वाला झंझट विश्वजीत कुमार क्या हो गया है ना, दिमाग जितना चलाएंगे उतना तेज से चलेगा, आप बना लेंगे, हो गया। और एक था उसको भी देख लीजिए लास्ट, बस लास्ट 97 था ना, 97 उसको भी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा 97 है, तो 97 को देख गौर कीजिएगा, हमारे पास ये संख्या है 1 है 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है और क्या है जी 64। अब देखिएगा यहाँ पे 64 में 32 से जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 64 में 32 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा, तो 64 में क्या जोड़ेंगे 16, 64 और 16 कितना जी 80, 80 8 कितना जी 88, 88 4 92, 92 2 94 ने कितना जी 95, कहाँ आ रहा है जी, हाँ 64 32, अच्छा 96 तो हो ही रहा है, ध्यान नहीं दिए हम, 1 2 4 8 16 32 और क्या जी 64, 64 और 32 कितना जी 96, और 96 के बाद 1 जोड़ेंगे क्या जी 97, इसका इस्तेमाल किए, इसका इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो ये हो गया क्या जी 22, कोई दिक्कत? बस रहने दीजिए, अगले दिन इसके आगे चलेंगे। घर पर पढ़ रहे हैं उतना पचाने का प्रयास कीजिए, रिवीजन कीजिए, नहीं रिवीजन कीजिएगा तो मामला गड़बड़ होगा, रिवीजन बहुत जरूरी है। जरूरी नोट हो गया।